जय मसीह की मेरे सारे बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेरी मम्मी के जीवन में हुई। प्रभु का वचन सत्य है। शैतान आता है नाश करने, घात करने, लेकिन यीशु मसीह आते हैं जीवन देने, अनंत जीवन देने। जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी हमें बताया करती थी और हम भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुना करते थे। मेरी मम्मी जब छोटी थी तब उनके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मेरी नानी जैसे तैसे करके अपने 4-5 बच्चों को मजदूरी करके संभालती थी। तब मेरी मम्मी 5वीं या 6ठी शायद क्लास में पढ़ती थी। 12-13 साल की उनकी उम्र होगी। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी मम्मी स्कूल से लौट कर आई और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उन्होंने घर में देखा तो खाने को भी कुछ नहीं था और नानी भी लौट कर नहीं आई थी और भूख के कारण उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उनके घर के करीब ही एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में आम, इमली और जामुन के बहुत सारे पेड़ थे और लोग वहाँ लकड़ी लाया करते थे वहाँ से, लेकिन अकेले कोई नहीं जाता था। बहुत घना ज़्यादा जंगल था। सांप, बिच्छू और जानवर भी हुआ करते थे। 5-5:30 बजे का शायद वो था टाइम था। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उस जंगल में जाकर कुछ खाने को लाऊं, और वो जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल के आगे एक बहुत लंबा सा एक तार का कंपाउंड था। वो तार का कंपाउंड पार करके मेरी मम्मी जंगल में चली गई और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनको वहाँ बहुत सारे ऐसे जामुन दिखाई दे रहे। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई, जामुन खाने को मिलेंगे अभी। भूख के कारण वो दौड़ती दौड़ती गई और जामुन उठाकर अपनी फ्रॉक में डालने लगी। और अंधेरा अंधेरा होने को आया था। उन्होंने देखा तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर भी वो जामुन इकट्ठा करने में लगी थी। और वहाँ पर दोस्तों एक ऐसी अजीब बात हुई कि मेरी मम्मी आज भी नहीं भूलती वो बात। वो जब जामुन उठा रही थी, अपने फ्रॉक में डाल रही थी, तो बहुत ही बड़े बड़े जामुन उनको दिखाई देने लगे। वो थोड़ी दूर गई, वहाँ भी जामुन। वो उससे दूर गई, वहाँ भी जामुन। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी उन्हें जामुन दिखाई दे रहे थे और वो जामुन टमाटर के साइज़ के होने लगे थे। इतने बड़े जामुन दिखाई देने लगे थे। ये बातें देखकर मेरी मम्मी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे कैसे हो रहा है? जामुन तो इतने बड़े होते नहीं हैं। फिर भी वो सोचने लगी, चलो अब हम जल्दी जल्दी जामुन इकट्ठा करेंगी और घर में जाकर खाएंगे। तो मेरी मम्मी जामुन इकट्ठा करने में लगी रही। फिर भी वो जब उठा रही थी जामुन, अपने फ्रॉक में डाल रही थी, उन्होंने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि उनके फ्रॉक में एक भी जामुन नहीं है। मेरी मम्मी बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई, पसीना पसीना हो गई कि मैं इतने देर से जामुन उठा रही हूँ, मेरे फ्रॉक में डाल रही हूँ, फिर भी एक जामुन भी मेरे फ्रॉक में नहीं है, मेरे वो झोली फ्रॉक की थी उसमें नहीं है। और उसके मन में एक डाउट आ गया कि ज़रूर कोई भयानक बात यहाँ है, कोई ऐसी ताकत है जो मुझे यहाँ पर जकड़ कर रखना चाहती है। और मेरी मम्मी ने कुछ नहीं सोचा, बस वो भागने की कोशिश करने लगी, वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी और पूरी ताकत और पूरी जोर लगा के वहाँ से निकलने के लिए वो दौड़ने लगी। तो मेरी मम्मी जब दौड़ रही थी वहाँ से, तो उनके पाँव को कोई अंदर से खींच रहा था, कोई पकड़ के रख रहा था।
उनको अपने पाँव भी उठाने को नहीं आ रहे थे। फिर भी मेरी मम्मी पूरी ताकत के साथ अपने मन में सोच रही थी कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है। अगर मैं यहाँ रुकी, यहाँ से नहीं निकली, तो मैं यहाँ से बचने वाली नहीं हूँ। मेरी मम्मी ने ज़ोर लगाकर ताकत से भागना शुरू किया और जैसे तैसे करके पसीने पसीने हो गई थी। फिर भी वो छलांग मार के वो तार के कंपाउंड के पार चली गई। जब वो तार का कंपाउंड पार कर रही थी तो उनके पैरों को एक चोट लगी। वो तार जो है, तार होता है जो, वो मेरी मम्मी के पैरों में घुस गया और खून बहना शुरू हो गया। फिर भी मेरी मम्मी जैसे तैसे घर में आई। जब घर में आई तो मेरी नानी थी। मेरी नानी ने बताया कि कहाँ गई थी, पूछा तो मम्मी ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मेरी नानी भी बहुत घबराई और मेरी नानी ने बोला, बेटा तू वहाँ क्यों गई थी, फिर वहाँ मत जाना। क्योंकि मेरी मम्मी से पहले भी 2 लड़कियाँ वहाँ गई थी उसी समय, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आई। लेकिन मैं परमेश्वर को, खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मम्मी को परमेश्वर ने बचाया। क्योंकि मेरी मम्मी के जीवन में परमेश्वर की योजना थी, उनके द्वारा हमारे जीवन में योजना थी। सच में परमेश्वर महान है, हमारी रक्षा करने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु को नहीं भी जानते थे तब भी प्रभु ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया। आज भी परमेश्वर हमें हर संकट से, मुसीबत से छुड़ाते हैं, बचाते हैं। मेरे प्रियो, मेरी मम्मी के जीवन में ये घटना हुई है और ये घटना से हमें पता चलता है कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला, चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, डर से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। आज मेरी मम्मी परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करती है, बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, चर्च जाती है। मेरी मम्मी के जीवन से हमें आश्चर्य होता है कि परमेश्वर ने जब वो छोटी थी तभी से उन्हें चुना था। ये गवाही सुनकर आपको कैसा लगा, आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।